हेलो क्लास 9th, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक थ्योरम 6.1 स्टडी किया था। अभी तक हमने, एक बार मैं रिकॉल कर लूँ तो हमने बेसिक टर्म्स लाइन्स एंड एंगल चैप्टर 6 में जो आपका बेसिक टर्म है उसके बारे में स्टडी कर लिया है और सारे एंगल्स के बारे में स्टडी कर लिया है। तो सारा कंक्लूजन मिला के आपको दो एग्जाम मिली थी, एग्जाम 6.1 एंड एग्जाम 6.2, जिसमें आपको ये बताया गया था कि अगर आपकी कोई रे, इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, अगर कोई रे आपकी एक लाइन पे क्या करे, स्टैंड कर रही है, तो जो आपके एडजेसेंट एंगल होंगे उनका जो सम होगा वो आपका 180 डिग्री होगा। यही आपकी लीनियर पेयर एक्सियम भी है। तो आपने लीनियर पेयर एक्सियम डिस्कस किया था जिसमें आपकी दो एक्सियम थी। इसका रिवर्स भी है, अगर आपकी स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन है मतलब आपका दोनों एंगल का सम, एडजेसेंट एंगल का सम 180 है, एडजेसेंट एंगल का सम 180 है, तो आपकी जो लाइन होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। या फिर एक रे है, एक लाइन पे स्टैंड कर रही है, तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा। ये आपकी दो एक्सियम आपने स्टडी किया था। इसके बाद मैंने आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में डिस्कस किया था, और वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में बताया था आपको कि जब आपकी दो लाइन क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म होता है, और वो फॉर्म करके भी मैंने आपको बताया था। और फिर इसी वर्टिकली अपोजिट एंगल पे बेस्ड आपकी एक थ्योरम थी जिसमें आपने ये प्रूव किया था कि जो अगर आपकी दो लाइन, इफ़ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आपने ये प्रूव किया था कि आपके वर्टिकली अपोजिट जो एंगल फॉर्म होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। अब आज हम आपके चैप्टर नंबर 6 के जो एग्जाम्पल्स हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए चैप्टर नंबर 6 में आपका एग्जाम्पल 1 जो आपका पेज नंबर है 95 पे है। एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 95। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, इन फिगर, आपको एक फिगर गिवन है ऐसे, ये फिगर है आपका, ये P Q R S और ये पॉइंट आपका O है। इफ़ क्या कह रहा है, इन फिगर, ये आपको फिगर गिवन है, लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, ठीक है। ये आपकी दो लाइन है PQ और RS जो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, O पे। इसके बाद कह रहा है इफ़ एंगल POR रेशियो एंगल ROQ इज इक्वल टू 5:7। ये गिवन आपको रेशियो, तो आपके देखिए 1 2 3 4 जो आपके 4 एंगल बन रहे हैं इसको आपको फाइंड करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपके दो लाइन है इंटरसेक्ट कर रही हैं और दो एंगल का रेशियो आपको गिवन है, तो आपको जो आपके 4 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं इनको आपको फाइंड करना है। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको मैंने बहुत पहले ही बताया है कि जब भी आपको रेशियो गिवन है तो आप इमेजिन कर लीजिए, लेट एंगल POR इज इक्वल टू 5x और एंगल ROQ इज इक्वल टू 7x, ठीक है। आपने कर लिया। देखिए एंगल POR क्या है, POR ये एंगल आपका कितना हो गया 5x, ये एंगल कितना हो गया आपका 7x, ये तो आपको फाइंड करने हैं, ये सारे एंगल अब आपको फाइंड करने हैं। तो अब वैसे देखिए, तो मैं अगर आपसे कहूँ डायरेक्टली तो ये कह सकता हूँ POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी POQ है वो स्ट्रेट लाइन है। सो हेंस एंगल POR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे हो जाएगा, ये आपका लीनियर पेयर से हो जाएगा, लीनियर पेयर एक्सियम, ठीक है। अब देखिए POR कितना आपका 5x, ये कितना आपका 7x इज इक्वल टू आपका 180 डिग्री। तो यहाँ से देखिए 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x आपका क्या आ जाएगा 180/12, और इसको अगर आप सॉल्व करो 12 तो x की वैल्यू जो आएगी आपकी वो आ गई आपकी 15 डिग्री। x कितना आ गया आपका 15 डिग्री। अगर x मिल गया तो आपको ये एंगल और ये एंगल मिल जाएंगे। तो x मिल गया तो एंगल POR इज इक्वल टू 5x। यहाँ से देखिए
5 इंटू 15, तो ये आपका आएगा 75 डिग्री, ठीक है। और ये आपका आएगा एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 7x, तो ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 15, तो ये हो जाएगा आपका 105 डिग्री। तो आप देखिए आपने दो एंगल्स फाइंड कर लिया। अब आपको ये दोनों एंगल्स फाइंड करने हैं, तो आप राइट कर सकते हैं एंगल जो आपका पी ओ आर है वो इस एंगल एस ओ क्यू के इक्वल होगा। एंगल एस ओ क्यू के इक्वल होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। तो अब देखिए एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 75 डिग्री, ये मिल गया आपको, ठीक है। ऐसे ही आप देखिए एंगल आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू जो है आपका है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल पी ओ एस के, एंगल पी ओ एस के, क्यों? क्योंकि ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और आपको पता है कि आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सो एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू 105 डिग्री। अब आप देख सकते हैं आपको जो फोर एंगल्स, ऑल एंगल्स फाइंड करने थे, मतलब चारों एंगल्स फाइंड करने थे, वो आपको मिल गया। ये आपका मिल गया 75 डिग्री, तो ये भी आपका 75 डिग्री हो गया। ये आपका मिल गया 105 डिग्री, तो ये भी आपका 105 डिग्री है। तो ये था हमारा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी आपको रेशियो गिवन हो तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जब आपको रेशियो गिवन हो तो आप क्या करेंगे, उसको x के टर्म्स में ले लेंगे। 5:7 है तो 5x 7x, 3:4 होता है तो 3x 4x, और आप जो भी आपकी प्रॉपर्टी लग रही है, जो भी आपकी एक्सियम लग रही है, उसको सॉल्व लगाना है आपको। और फिर देखिए आपको एक एंगल मिल गया, x मिल गया, तो आपको ये दोनों एंगल मिल गए, और ये दोनों मिल गए, तो आपके जो भी एंगल होंगे बाकी सारे एंगल आपकी प्रॉपर्टी यूज़ करके आप इजीली आप फाइंड कर सकते हो। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं पेज नंबर 95 पे ही आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कॉन्सेप्चुअल भी है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए देखिए क्या कह रहा है, आपको एक फिगर गिवन है। अब देखिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 डिस्कस कर रहा हूँ, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको फिगर नहीं गिवन हो, आपको डायरेक्टली आपको ये लैंग्वेज गिवन हो, तब आपको फिगर बनाना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको फिगर गिवन ही हो, आपको फिगर बनाना भी पड़ सकता है। तो उसके लिए आपका यही क्वेश्चन जो आपका 2 मार्क्स 3 मार्क्स का होगा, वही आपका 4 मार्क्स का हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपको फिगर गिवन ही हो, आपसे डायरेक्टली करेगा। जैसे आपने देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको कर दूं, जैसे आपको गिवन है ना, इन फिगर 6.10 आपसे हटा देगा, इन फिगर हटा देगा रे, आप डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट होगा रे ओ एस स्टैंड्स ऑन अ लाइन यहाँ से। तो सबसे पहले आप जब आपको क्वेश्चन में फिगर नहीं गिवन होगा तो आप फिगर क्या करोगे, बनाओगे। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, अब मैं एग्जाम्पल नंबर 2 में आपका फिगर बना रहा हूँ। तो देखिए क्या कह रहा है, एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूँ। इन फिगर 6.10 रे ओ एस स्टैंड्स ऑन अ लाइन पी ओ क्यू, आपकी एक रे ओ एस है जो आपकी पी ओ क्यू लाइन पे स्टैंड कर रही है। तो बना दीजिए, आपकी एक लाइन है पी ओ क्यू, ये आपकी एक लाइन हो गई पी ओ क्यू, इस पे एक रे पी ओ क्यू, इस पे एक रे कौन सी है, ओ एस, ओ एस एक रे है जो इस पे क्या करी, स्टैंड कर रही है। ये बन गया। इसके बाद क्या कह रहा है, रे ओ आर, आपकी ओ आर एक रे है, एंड एक रे ओ टी है, ओ आर एंड ओ टी आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी ओ एस। एंगल पी ओ एस ये है, इसका बाइसेक्टर आपका है ओ आर, और एक आपका है ओ एस जो आपका एंगल एस ओ क्यू का बाइसेक्टर ओ टी है, ये रे ओ टी है आपका, और ये इसका बाइसेक्टर है। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका देखिए फिगर बन गया। अब आप देखिए, अब आपसे इसके आगे क्या कह रहा है, रिस्पेक्टिवली इफ एंगल पी ओ एस, इफ एंगल पी ओ एस आपसे कह रहा है एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एक्स, तो आपको फाइंड एंगल आर ओ टी, आपको एंगल आर ओ टी की वैल्यू फाइंड करनी। पी ओ एस सॉरी, ये जो आपका ये एंगल है कंप्लीट एंगल, ये आपको एक्स गिवन है, और आपको आर ओ टी अगर देखा जाए तो आर ओ टी,
तो आपको ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है, फिगर में। तो एक बार मैं फिर से बता दूं क्या कह रहा है आपका, PO की एक लाइन है, POQ आपकी एक लाइन है, इस पे एक रे OS स्टैंड कर रही है। इसके बाद कह रहा है रे OR एंड OT आर एंगल बाइसेक्टर। आप ये दोनों एंगल हैं जो आपके उसके क्या है, बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर है। मतलब आप देख लीजिए एक चीज़ और आपको एंगल बाइसेक्टर में बताना मुझे, अगर ये आपके एंगल बाइसेक्टर हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका ये एंगल है और ये एंगल है ये आपस में इक्वल होंगे, और जो आपके ये एंगल हैं और ये आपके जो ये एंगल हैं ये आपस में इक्वल। चूँकि ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब उस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये आपकी बाइसेक्टर, ये लाइन आपकी क्या है, इस एंगल की बाइसेक्टर है। आप देख सकते हैं इस एंगल की बाइसेक्टर है ये वाली लाइन, तो ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। ऐसे ही आपकी जो ये वाली रे है वो इस एंगल की बाइसेक्टर है, तो ये एंगल जो है इस एंगल की इक्वल होगा, ठीक है। अब आपको एंगल ROT की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं अब यहाँ से थोड़ा सा बताता हूँ आपको। तो देखिए आपसे एक चीज़ कह रहा है, POQ आपकी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, POQ इज ए लाइन। तो देखिए आपसे मैं राइट करूँ इसका सलूशन, तो आप राइट कर सकते हैं जो आपकी रे है OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन। आपकी जो रे है ये आपकी OS, ये आपकी एक लाइन पे स्टैंड कर रही है, तो आप कह सकते हैं हेंस जो आपका एंगल POS है, एंगल POS प्लस एंगल SOQ, ये आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर एक्सियम से। ऑब्वियस सी बात है, आपने लीनियर पेयर एक्सियम जो आपकी एक्सियम 6.1 थी वो आपने क्या स्टडी किया था, इफ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, आपने ये स्टडी किया था, इफ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स फाउंड इज 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए POS की वैल्यू आपको पता है कितनी है, x, तो x प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल SOQ ये हो जाएगा आपका 180 माइनस, ये मिल गया आपको। यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर ये कह रहा है आपका कि ये आपका एंगल, देखिए कौन कौन से एंगल है, ये एंगल और ये एंगल पूरा आपका 180 डिग्री ही होगा, क्योंकि आपके POQ एक लाइन है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपसे देखिए, अब मैं एक एक डिस्कस कर रहा हूँ। जो आपकी OR, रे OR है वो किसकी बाइसेक्टर है, एंगल POS की बाइसेक्टर है। तो राइट कर लीजिए, नाउ रे OR बाइसेक्ट एंगल POS, bisects angle POS, therefore क्या हो जाएगा, जो आपका ये एंगल है, therefore एंगल POR इज इक्वल टू एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल POS, एंगल POS। देखिए क्या कह रहा है आपका, अगर आपकी ये रे OR है, मैं यहाँ पे एंगल वाला साइन हटा दे रहा हूँ ये। अब आप इधर देखिए, मैं जो थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ इधर ही आपको देखना है। ये देखिए आप, ये वाला पोर्शन देखिए आप, देखिए। अब मैं आपसे कह रहा हूँ ये मेरी जो रे है OR, ये आपका इस एंगल POS का क्या है, बाइसेक्टर है, ये आपसे क्वेश्चन में कहा गया। सो आपका देखिए ये वाला एंगल जो मैं आपसे कह रहा था, ये वाला एंगल आपका इस वाले एंगल की क्या होगा, इक्वल होगा। और ये कितना होगा, ये पूरे एंगल का जो पूरा का पूरा एंगल है इसका क्या होगा, हाफ होगा। क्योंकि अगर ये पूरा मान लीजिए, मैं अगर आपसे कह दूं कि ये 2x है, तो ये x हो जाएगा और ये x हो जाएगा। देखिए x प्लस x 2x, अगर ये x है केवल तो इसका हाफ ये भी है और इसका हाफ ये है, तो x/2 हो जाएगा। तो यही राइट किया गया है। अगर आपकी OR एक रे है और ये आपकी रे जो है वो एंगल POS की क्या है, बाइसेक्टर है,
तो आपका जो एंगल पी ओ आर है वो एंगल आर ओ एस की क्या होगा, इक्वल होगा, और इसकी वैल्यू जो होगी वो कंप्लीट एंगल जो आपका पी ओ एस है उसका क्या होगा, हाफ होगा। और देखिए आपका पी ओ एस की वैल्यू क्या है, एक्स, तो ये देखिए आपका हो जाएगा एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स, या इसको आप राइट कर सकते हैं x/2। ठीक है। अब सिमिलरली आप ये भी कह सकते हो, इस तरह भी कह सकते हो आप। अब आप इधर भूल जाइए, अब आपका इधर का पोर्शन हट गया इधर, अब मैं आपका राइट हैंड साइड आ गया इधर साइड। ठीक है, अब इधर मैं आ जाता हूँ आपका, अब मैं इधर दिखा रहा हूँ आपको ये। अब देखिए रे जो आपकी OT है, OT जो रे है वो एंगल SOQ की क्या है, बाइसेक्टर है। तो आप देखिए ये कह सकते हो एंगल SOT, तो आप ये कह सकते हो एंगल SOT इज इक्वल टू एंगल TOQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ SOQ। तो देखिए आप राइट कर लीजिए एंगल SOT इज इक्वल टू एंगल TOQ इज इक्वल टू एंगल हाफ ऑफ SOQ, हाफ ऑफ एंगल SOQ। और SOQ की वैल्यू आपकी कितनी है, 180 माइनस एक्स, तो ये राइट कर दीजिए आप, तो हाफ ऑफ 180 माइनस एक्स। तो ठीक है, ये आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो हाफ इंटू 180 माइनस x/2, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी आपकी वो आ जाएगी 90 माइनस x/2। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, एंगल SOT ले लीजिए आप, TOQ ले लीजिए, जिसकी भी ज़रूरत हो। अब आपसे क्या कह रहा है, ROT, बहुत आसान है आपसे, तो आपसे कह रहा है एंगल ROT, तो ROT देखिए क्या है, ये वाला एंगल कह रहा है ROT, ये वाला एंगल कह रहा है, तो ROT क्या हो जाएगा, ये एंगल, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो इसका मतलब ROS प्लस SOT, तो एंगल ROT इज इक्वल टू एंगल ROS प्लस एंगल SOT। ठीक है, तो एंगल ROS क्या है, ROS मतलब x/2 और SOT मतलब 90 माइनस x/2, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा प्लस का, तो एंगल ROT देखिए कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री, और यही आपको क्या करना था, फाइंड करना था। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए कितना कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि आपको ये एंगल POS दे दिया, आपको ROT फाइंड करना है, तो देखिए आपको क्या करना था, एंगल बाइसेक्टर भी यूज हो रहा है, फिर आपको एंगल बाइसेक्टर में आपकी लीनियर पैरेक्सियम भी यूज हो जा रही है, फिर आप देखिए कैसे कैसे आप एंगल फाइंड कर रहे हैं। तो एक बार मैं इसको आपको फिर से रिकॉल कर दूं, तो देखिए क्या कह रहा है ये, आपको एक रे POQ गिवन है, इस पे एक रे OS स्टैंड कर रही है, ठीक है, यहाँ तक गिवन है। उसके बाद कह रहा है रे OR एंड रे OT आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल POS एंड एंगल SOQ। तो आपको कह रहा है इफ एंगल POS इज इक्वल टू x तो फाइंड एंगल ROT। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपसे कह दिया कि POQ आपकी लाइन है, तो आप देखिए ये दिस एंगल जितना मैं चाक से कर रहा हूँ, ये देखिए दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये देखिए ये आपका x है, तो ये आपका ऑब्वियस सी बात है ये x है, तो ये आपका 180 माइनस एक्स हो ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि आपकी OR एक रे है जो एंगल POS को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये देखिए आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाया है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ ये कंप्लीट एंगल। ऐसे इधर भी आपने ये लॉजिक यूज किया, और फिर एंगल ROT की वैल्यू जो है आप देखिए दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इन दोनों एंगल्स को कम सम कर दिया जो मैं आपका टिक कर रहा हूँ, और ये दोनों एंगल सम करेंगे तो देखिए आपका एंगल ROT की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और अच्छा क्वेश्चन भी है। एक और एग्जाम्पल है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, आप बुक का पेज नंबर 96 ओपन करिए आप, तो एग्जाम्पल नंबर 3 है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहा है आपसे, मैं डिस्कस कर ही दे रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। एक फिगर गिवन है, इन फिगर आपसे कह रहा OP, OQ, OR एंड OS आर 4 रेज। तो देखिए आप 4 रेज ड्रा कर लीजिए एक फिगर में, ये आपकी एक रे हो गई,
दूसरी रे, तीसरी रेज हो गई और ये आपकी 4 रेज हो गई। ये आपका O हो गया, ये OP S R, ये देखिए OP OQ OR OS, ये आपकी 4 रेज हैं। अब आपसे क्या कह रहा है, प्रूव दैट आपसे ये कह रहा है एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब एक बार एंगल में चेक करूँ, POQ QOR RSOR एंड POS। तो ऑब्वियस सी बात है, आप ये भी देखिए, ये कह रहा है कि ये पूरा कंप्लीट एंगल कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो ऑब्वियस सी बात होता ही होता है। तो देखिए अब अगर हम इसको प्रूव करना चाहें तो हमें थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। इस OQ लाइन को क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा और से दिस लाइन इज कॉल्ड OT। ठीक है, अब देखिए ये हमने क्यों किया, क्योंकि अब हमारी देखिए TOQ आपकी क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, बस इसीलिए किया है। बस ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ऊपर, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180, और ये स्ट्रेट लाइन है तो नीचे देखिए आपका दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। अब आप इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो आपका जो कंप्लीट एंगल है वो 360 डिग्री मिल जाएगा। तो आप जो लैंग्वेज है राइट किया गया देखिए इन फिगर 6.11, you need to produce any of the rays OP, OQ, OR or OS backward to a point. Let us produce OQ backward to a point T so that TOQ is line। ठीक, अब देखिए आप कोई भी एक रे, ये नहीं जरूरी आप यही वाली रे प्रोड्यूस करें, आप इसको प्रोड्यूस कर लीजिए, इसको प्रोड्यूस कर लीजिए, इसको प्रोड्यूस कर लीजिए, किसी भी एक रे को आप प्रोड्यूस कर लीजिए। क्यों प्रोड्यूस कर लीजिए, बस वो आपकी एक लाइन बन जाए, बस इतना ही करना आपको। किसी भी एक रे को आप प्रोड्यूस कर लीजिए बैकवर्ड डायरेक्शन में, बस वो आपकी जो रे है वो क्या बन जाए, आपकी एक लाइन बन जाए। तो मैंने देखिए क्या किया है, इस OQ लाइन को क्या किया है, प्रोड्यूस किया है, इस OQ लाइन को मैंने प्रोड्यूस किया है और ये आपका OT बन गया। और अब देखिए TOQ आपकी क्या बन गई, स्ट्रेट लाइन। अब आप क्वेश्चन समझ लीजिए, आपकी TOQ क्या बन गई, स्ट्रेट लाइन। अब मैं अगर राइट करूं, अगर इसका सोल्यूशन राइट करूं तो देखिए आप ये कह सकते हैं जो आपकी रे OP है, रे OP स्टैंड्स ऑन अ लाइन TOQ। तो आप ये कह सकते हैं एंगल TOP प्लस एंगल TOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका लीनियर पेयर एक्सियम से हो जाएगा। ठीक है, लीनियर पेयर एक्सियम से। अब देखिए ऐसे ही आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी रे है OS, वो आपकी रे OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन इस पे। ठीक है, तो देखिए आप राइट कर लीजिए, रे OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन TOQ। आपकी अगेन जो आपकी OS है वो TOQ पे लाइन कर रही है, तो आप ये राइट कर सकते हैं दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो आप राइट कर लीजिए एंगल TOS प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब एंगल SOQ क्या है, अब आप यहाँ पे देख लिए एंगल SOQ, बट एंगल SOQ इज इक्वल टू एंगल SOR प्लस एंगल ROQ, ठीक है। अब आप SOQ की वैल्यू आप इसमें राइट कर दीजिए, तो ये आप देखिए क्वेश्चन, ये आपकी क्वेश्चन 2 है। पुट एंगल SOQ इन इक्वेशन 2। तो देखिए अगर आप ये पुट करेंगे तो आपका जो इक्वेशन 2 है, तो एंगल TOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये आपकी इक्वेशन 3 होगी।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को क्या कर दे रहा हूँ, मैं ऐड कर रहा हूँ। तो देखिए अब मैं ऐड कर रहा हूँ, तो अब मेरा क्या बन जाएगा इक्वेशन 1 से, तो एंगल TOP प्लस एंगल TOQ, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया LHS साइड, और ये ऐड कर रहा हूँ एंगल TOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू, देखिए इधर आपका 180 है, इधर भी आपका 180 है, तो 180 प्लस 180 ये हो जाएगा आपका। अब देखिए आपको जो प्रूव करना है, सबसे पहले 1 बाई 1 राइट कर लीजिए, POQ, तो देखिए P, ये आपका TOP और POQ, सॉरी ये आपका T नहीं होगा, ये आपका P है, ये आपका। तो देखिए आप 1 बाई 1 में राइट कर रहा हूँ, एंगल POQ, एंगल POQ ये हो गया आपका, एंगल QOR कहीं पे होगा आपका QOR, ये देखिए आपका है, प्लस एंगल QOR ये वाला भी एंगल हो गया। और कौन सा एंगल है, SOR, तो देखिए SOR आपका ये है, प्लस एंगल SOR ये वाला भी एंगल हो गया। अब देखिए आपका बचा TOP और TOS, देखिए TOP प्लस TOS, ये आपका एंगल POS कंप्लीट बन रहा है। तो देखिए दिस एंगल और दिस एंगल, तो ये आपका बन जाएगा एंगल POS, दोनों को सम कर दीजिए, तो आपका देखिए ये RHS 180 प्लस 180 ये आपका 360 डिग्री बन गया। और यही आपको प्रूफ करना था, ये आपका प्रूफ भी हो गया। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3। तो एक बार आप इसको रिवाइज फिर से कर लीजिएगा। इसके बाद अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है, पेज नंबर 96। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अब एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी